हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे काफ़ी सारे एमसीक्यू वीडियो आजकल अपलोड कर रहे हैं ताकि जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको बेनिफिट हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के 10 बेस्ट एमसीक्यू जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन जो भी समझाई जाती है उसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। बाय प्रोफेशन में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल। अब देखिए, हर हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो होते ही हैं। डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की, कितना क्रिटिकल वो हॉस्पिटल है, कितने पेशेंट्स वहाँ पर हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो एक से ज़्यादा भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो सकते हैं हॉस्पिटल में। अब ये जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं ना, ये जो रजिस्टर्ड जो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं उनसे अलग होते हैं। रिटेल मतलब फार्मासिस्ट मतलब जो हॉस्पिटल की इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उन फार्मासिस्ट से थोड़ी अलग इनकी क्वालिफिकेशन भी होती है और इनका काम भी अलग होता है। क्या करते हैं ये काम, तो देखिए इनका होता है काम प्रोवाइडिंग मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड पेशेंट केयर। तो देखिए, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल्स में होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी अगर मेडिकेशन हॉस्पिटल में आ रही है तो वो सेफ है, हर पेशेंट के लिए इफेक्टिव यूज़ हो रहा है उसका। ये किस तरह से मेक श्योर करते हैं, ये डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। जो नर्स होते हैं, मतलब एक पूरी टीम बनाई जाती है किसी भी ड्रग को जो हॉस्पिटल में अगर उसको डिस्पेंस करना है डॉक्टर को, तो वो पूरी टीम बनाते हैं जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, जिसमें नर्सेज होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये ड्रग जो है ये सेफ है कि नहीं यहाँ के पेशेंट्स के लिए। देखिए, और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे पेशेंट्स को काउंसिल करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, उनको बताना किसी जो अगर कोई मेडिकेशन वो ले रहे हैं उनके बारे में। मॉनिटर ड्रग आउटकम्स, यानी ये जो होता है ना, इनका एक तरह से रिसर्च तरह का काम होता है इनका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, कि कोई भी अगर दवाई हॉस्पिटल में आ रही है वो ठीक से सर्कुलेट हो जाए, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिखे जा रहे हैं पेशेंट्स पे, या वो इकोनॉमिकल मतलब हॉस्पिटल के बजट के हिसाब से वो ठीक बैठ रही है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखने का काम होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। एंड प्रिवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब उस ड्रग की वजह से कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो नहीं देखने को मिल रहे हैं उस हॉस्पिटल में उनके पेशेंट्स को। तो ये सारे ही काम करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अभी हमने क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में देखा, बट ज़्यादातर जो होते हैं, देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, कंपाउंड करना यानी डिस्पेंस करना, स्टेराइल प्रिपरेशन, लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करना या फिजियोथेरेपी करना। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन भी, कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग स्टेराइल प्रिपरेशन। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो देखिए जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं स्टेराइल प्रिपरेशन तो होती हैं, बाकी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिखते हैं उनको स्टेराइल प्रिपरेशन भी, जिसमें आती हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी आते हैं, उनको पेशेंट को देना। या अगर वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करें, अगर इन पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करें तो ये जो पेशेंट के रूम होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम, वहाँ पर ये जो ऑर्डर्स लिखते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर जो होते हैं, जो मेडिकेशंस होती हैं वो पेशेंट के रूम तक पहुँचती हैं। तो ये सब करने का काम होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। और यहाँ पर इंश्योर करना होता है कि करेक्ट डोज वो दे रहे हैं और वो स्टेराइल फॉर्म में उन्होंने मेंटेन करी है। अब देखिए, यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं, एंश्योरिंग स्टेरिलिटी। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखिए बहुत सारी जो मेडिकेशंस होती हैं, अगर हम हॉस्पिटल के इन पेशेंट डिपार्टमेंट की बात करें जहाँ से डायरेक्ट जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं ना उनको मेडिकेशन जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कीमोथेरेप्यूटिक यानी बहुत सारे कैंसर पेशेंट होते हैं जो एडमिट होते हैं और उनके लिए कीमोथेरेपी की मेडिकेशंस जानी है, कीमो इंजेक्शंस जाने हैं। उनको ये जो कीमो इंजेक्शंस होते हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर पे अगर स्टोर ना
ना किए गए तो प्रिपरेशन जो है ये ख़राब हो जाती हैं। ये जो कीमो मेडिकेशंस होती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो अगर इनको ठीक से स्टोर नहीं किया गया तो प्रिपरेशन तो ख़राब होगी, पेशेंट को नहीं मिलेगी टाइम पे, और साथ ही साथ जो पूरा बजट होता है हॉस्पिटल का वो भी ख़राब हो सकता है क्योंकि मेडिकेशन नहीं लानी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है जो फार्मासिस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि वो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन की जो जो भी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से टेम्परेचर पे, जिस भी टेम्परेचर पे रिक्वायरमेंट है उस पे स्टोर करें। इवन जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में भी फार्मासिस्ट होते हैं उनको भी मेक श्योर करना होता है कि जो वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, उनको प्रॉपर जो भी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है उस स्टोरेज रिक्वायरमेंट पे स्टोर करें और करेक्ट डोज डिस्पेंस करें। जितनी डोज मांगी है उस प्रिस्क्रिप्शन पे उतनी ही डोज वो या तो पेशेंट को दें, या अगर वो आउट पेशेंट में है और अगर इन पेशेंट में है तो करेक्ट डोज वो पेशेंट के रूम तक पहुंचाए, ताकि डॉक्टर को दिक्कत ना हो जब वो पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो तो उनको दिक्कत ना हो, वो डोज उस समय कैलकुलेट ना करें, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है वही पेशेंट के रूम तक पहुंचे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि फार्मासिस्ट को मेक श्योर करनी होती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी TDM ये प्राइमरीली यूज्ड की जाती है किन तरह की जो मेडिकेशंस होती है उनके लिए? विटामिन मिनरल के लिए। अब बाकी सारे आप ऑप्शन देख रहे हैं बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन बी, ड्रग विद नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब देखिए ये जो ड्रग्स होती हैं कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे डिजॉक्सिन, वेनकोमाइसिन, फेनिटोइन, तो ये क्या होता है ना, देखिए कम कम अगर इनके कम डोज भी दी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और अगर डोज की कंसंट्रेशन इनकी बिगड़ जाए, मतलब गलती से भी अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा इसकी डोज दे दी गई है तो क्या होता है, टॉक्सिक रिएक्शन दिख सकते हैं बॉडी में। और टॉक्सिक रिएक्शन दिखने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को हार्म हो सकता है, जिस भी पेशेंट को ये दी जा रही है ड्रग उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि होती हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग, जिनको देने से पहले काफ़ी मेक श्योर किया जाता है कि उसको प्रॉपर डोज में दिया जाए और वो प्रॉपर डोज ही पेशेंट की बॉडी तक जिस भी रूट से पहुंचना है वो पहुंचे। ना देखिए पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी वार्ड राउंड। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बताया था आपको कि हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो देखिए वार्ड राउंड मतलब वो इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों ही डिपार्टमेंट जो होते हैं हॉस्पिटल के उसमें जाते हैं और वहाँ जाके वो क्या करते हैं, देखिए वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट रिव्यू करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस को देखते हैं कि ठीक ठाक प्रिस्क्रिप्शंस जो डिस्पेंस करी जा रही हैं या नहीं, चेक करते हैं कोई किसी तरह का इंटरेक्शन तो नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक एक प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, ये कोई किसी भी समय आते हैं रैंडम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह की मेडिकेशंस हैं, इंटरेक्शन तो नहीं है उनमें किसी का। एडजस्ट करते हैं डोज, अगर उनको लगता है कि किसी तरह की डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो करते हैं। एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव थेरेपी, मतलब अगर प्रिस्क्रिप्शन में देख के उनको लगता है कि डॉक्टर ये मेडिकेशन जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं या ये मेडिकेशन पेशेंट के इस केस में दे सकते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर को, अपनी जो भी उनकी सजेशंस होती हैं वो डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। तो ये सारा काम होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। ना पूछ रहे हैं आपसे, देखिए ADR स्टैंड्स फॉर ADR, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट होते हैं किसी भी मेडिकेशन के। ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये डिपेंड करता है, देखिए पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि किसी पर्सन को पैरासीटामोल टैबलेट की एलर्जी है और दूसरे पर्सन को उसकी एलर्जी नहीं है। जिसको एलर्जी है तो PCM की बजाय उसको डोलो दे दी जाएगी, या फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन काम ही ये होता है कि वो अगर इस तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखे जा रहे हैं तो उनको नोट डाउन करें और उनको प्रिवेंट, इस तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन पेशेंट को ना हो तो उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लें। नाउ पूछ रहे हैं आपसे, देखिए विच डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन इन पेशेंट्स। अभी हम काफ़ी देर से इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन पेशेंट्स मतलब जो कि हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स होते हैं। दो तरह के पेशेंट सबको ही पता होगा बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, देखिए आउट पेशेंट होता है, आउट पेशेंट जो कि डॉक्टर से दिखाने आते हैं अपनी बीमारी और उसी दिन वो चले जाते हैं वहाँ से, एडमिट नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं इन पेशेंट जो कि
क्योंकि जब हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ वो एडमिट रहते हैं, डिपेंड करता है उनकी बीमारी क्या है, कितने दिन के लिए वो एडमिट है, बट वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। तो इस तरह के देखिए इन पेशेंट फार्मेसीज होती हैं हॉस्पिटल की, जहाँ से मेडिकेशंस जाती हैं उन एडमिट पेशेंट्स के लिए। तो यही काम होता है। देखिए इन पेशेंट फार्मेसी फोकस करती हैं सप्लाई करने के लिए मेडिकेशन जो कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, जहाँ जो मेडिकेशंस होती हैं आईवी प्रिपरेशन हो सकती हैं, ओरल प्रिपरेशंस हो सकती हैं, इवन टैबलेट और कैप्सूल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए द टर्म फॉर्मुलरी इन हॉस्पिटल फार्मेसी रेफर्स टू। फॉर्मुलरी का क्या मतलब होता है किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में? तो इसमें होते हैं देखिए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिसिन फॉर यूज़ इन हॉस्पिटल। अब देखिए हर हॉस्पिटल की मोस्टली अपनी एक खुद की हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, जहाँ पर कौन कौन सी ड्रग्स उस हॉस्पिटल में डिस्पेंस की जानी है, पेशेंट को दी जानी है, वो अपनी एक खुद की प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। तो अगर एक हॉस्पिटल को पता होगा कि उसकी इन पेशेंट फार्मेसी जो है उसमें और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें किस तरह की मेडिकेशंस को रखना है, तो दोनों की इन पेशेंट और आउट पेशेंट का स्टॉक मेंटेन करने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए ये इस तरह की अपनी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाते हैं जो कि मेक श्योर करती है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो मेडिकेशन, एविडेंस बेस्ड हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिकेशन, वो मेडिकेशन अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव साबित होनी चाहिए, एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकेशंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए विच टाइप ऑफ फार्मासिस्ट प्राइमरीली प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन? क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या लेबोरेटरी टेक्नीशियन? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब देखिए जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी जो होते हैं, जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट में, इन पेशेंट में जो काम करते हैं ना, उनको इतना मौका ही नहीं मिलता है कि वो जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें। आउट पेशेंट फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट काम करते हैं वो जो पेशेंट्स होते हैं जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं तो उनको बताते हैं कि डॉक्टर ने किस तरह से डोज लिखी है, कितनी बार खानी है, कौन सी अगर मेडिकेशन है तो वो भी बता देते हैं जिस पेशेंट को चाहिए होता है। तो बट जो ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं ना, इनका कैसे काम अलग है। ये इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली विद पेशेंट, डायरेक्टली पेशेंट से ये बात करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं मेडिकेशन के बारे में जो भी उनको दी गई है कि किस तरह से उसको मेडिकेशन लेनी है, किस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एडहेरेंस के बारे में, मतलब अगर मेडिकेशन अगर ठीक से नहीं ली गई तो क्या क्या उनको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये काम ये जो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट में पेशेंट जो हॉस्पिटल के आउट पेशेंट और इन पेशेंट में होते हैं, ये इतने ब्रीफली इस काम को नहीं करते हैं जितना क्लिनिकल फार्मासिस्ट को बोला जाता है इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, देखिए द मेन गोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। अब जितनी भी ये फार्मेसी सर्विस है हॉस्पिटल में, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पेशेंट को देख के, और फिर ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ये फार्मासिस्ट के पास आती है। तो ये पूरी जो हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस है इसका मेन गोल क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एंश्योरिंग रैशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन। अब देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस जो है ये फोकस करती है कि पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन की जा सके, मतलब जो भी ड्रग इनकी फार्मेसी में हो, चाहे इन पेशेंट में हो चाहे आउट पेशेंट में हो, उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम से कम साइड इफ़ेक्ट वाली ड्रग वो मंगाए अपने फार्मेसीज़ में। मेडिकेशन एफिकेसी, इफ़ेक्टिव मेडिकेशन हो, ब्रांड उसका अच्छा ब्रांड हो ताकि वो पेशेंट को किसी तरह का हार्म ना कर पाए। मिनिमाइज़ करना एरर, मतलब ठीक से मेडिकेशन को डिस्पेंस करना, जितनी डॉक्टर ने दी है उतनी डिस्पेंस करना, जितना बार उसने बोला है खाने को उतनी बार ही पेशेंट को बताना, एंड कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी हो। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम होता है हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस का। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड इंटरवेन मतलब कि अपने सजेशन दे सकते हैं इनमें से कौन से सिनारियों में? डुप्लीकेट थेरेपी इज प्रिस्क्राइब्ड, ड्रग इंटरैक्शन इज पॉसिबल, डोज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू रीनल इम्प्लांटेशन, या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है बच्चों इसका ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट जब भी प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से रीड करते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं पेशेंट को, तो वो इनमें से किसी पे भी अपने ओपिनियंस
जो डॉक्टर होते हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। वो ये जो फार्मासिस्ट होते हैं इनका काम होता है जो भी मेडिकेशन एरर्स अगर हो रही है किसी तरह की उसको प्रिवेंट करना, थेरेपी अपने मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस से पेशेंट तक पहुंच पाए उसको मेक श्योर करना। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे ये जो थेरेपी है ये पेशेंट की चलाई जाने लंबे समय तक चले, इसके बारे में वो जो डॉक्टर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर किसी तरह का इंटरेक्शन दो मेडिकेशन में उनको दिखता है तो उसके लिए भी डॉक्टर से वो बात कर सकते हैं। डोज एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है क्योंकि पेशेंट का रीनल इम्पेयरमेंट है, मतलब उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो अगर डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो इसके बारे में भी वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो इनमें से सारी ही चीज़ों का डिस्कशन कर सकते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर से। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।